मोदी सरकार का विफलता का कारण है। मोदी सरकार खुद नहीं चला पाई, इसलिए आरबीआई को दे दिया है कि लो अभी बंद कर दो। अपना ठिकरा दूसरे के सर पे फोड़ रही है। मतलब अगर आरबीआई कोई निर्णय ले रहा है उसके पीछे मोदी सरकार का। जी हाँ, उनका सब कुछ उनके हाथ में है। क्या कहना है, नोटबंदी मोदी जी ने आतंकवाद की कमर तोड़ने के लिए नहीं, विपक्ष की कमर तोड़ने के लिए की थी उन्होंने। शायद इनके पास वीडियो आई होगी, मेरे पास तो वीडियो नहीं आई। मेरे पास तो भैया मैं काम धंधा करता हूँ, मैं तो खुशी हूँ। और वो जो कमर तोड़ी थी आतंकवाद की, उसका आज इंजाम पाकिस्तान देख ही रहा है, क्या हाल हुआ पड़ा है। विपक्ष चुनाव ना लड़ सके इसलिए विपक्ष का पूरा पैसा नोटबंदी में इन्होंने बेकार कर दिया मोदी जी ने। मोदी जी ने इनके पास वीडियो भेजी होगी। मेरे भाई पत्रकार महोदय, मेरे पास तो नहीं आई। अगर इनके पास किसी ने वीडियो भेजी कि ओवैसी जैसे बंदे ने, तो ये बोल रहे हैं, मेरे पास तो नहीं आई वीडियो। बीजेपी वाले जितने हैं, हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद को छोड़ करके अगर किसी मुद्दे पर बात करें तो जाने। अगर इतना ही प्रॉब्लम है तो सबसे पहले ये कानून लाए, क्योंकि गवर्नमेंट उनकी है, सरकार उनकी है, पक्ष उनका है। तो सबसे पहले ये कानून लाए कि ये जो जनसंख्या है उसको बैंड करे। गवर्नमेंट कानून अब ये बना तो दिया इन्होंने। 14 साल से कर क्या रहे हैं? 14 साल से कर क्या रहे हैं? यूपी के अंदर सिलेंडर बटे और शौचालय के लिए पैसा दिया गया, मकान दिए गए, तो मोदी योगी ने हिंदू मुसलमान तो देख के नहीं दिया था। सिलेंडर जब ये राशन लेते हैं तब तो ये नहीं बोलते मोदी जी का। जब ये लेडी हार्डिंग के अंदर इलाज कराने आते हैं तब तो ये नहीं बोलते ये केंद्र के अंदर है मोदी जी का अंडर में अस्पताल, और ये बिना मतलब की बातें कर रहे हैं। ये सोचा चाहिए गरीब क्या कि जो दर्जन बच्चा पैदा करते हैं, समस्या उन्हें हो रही है सबसे ज़्यादा। जो 4 शादी कर रहे हैं और ओवर प्रोडक्शन पॉपुलेशन बढ़ा रहे हैं, और बच्चे पैदा करने वो तो अल्लाह की देन है, और रोजगार मोदी जी की देन है। रोजगार मोदी जी देंगे और बच्चे 40 करने वो अल्लाह देगा। तो मोदी जी सबका विकास सबका साथ कर रहे हैं, तो जिसको हिंदू को भी वैक्सीन लग रही है, मुसलमान को भी, हिंदू को भी बिजली मिल रहा है तो मुसलमान को भी, हिंदू को भी नौकरी मिल रही है तो मुसलमान को भी, हिंदू भी रोड पर चल रहा है मुसलमान भी। हिंदू मुसलमान का कोई मतलब ही नहीं है। मेन मतलब क्या है पता है? मेन मतलब है इन लोगों का गजवाए हिंद बनाने का। गजवाए हिंद तो हम नहीं बनाने देंगे। 2000 का नोट जो बंद हुआ है उसका कितना प्रभाव 2024 इलेक्शन पे पड़ेगा? देखिए 2024 में जो पार्टियां हैं, जो नोट की गंदी बंडल बना के बेसमेंट में रखे, बोरे में रखे हैं, अब वो पैसा नष्ट होगा उनका। अब वो लोग चुनाव जो धांधले करते हैं, जाके पैसे बांटते हैं, दारू बांटते हैं, उनकी इस पर रोक लगेगी। और चुनाव तो वही जीतेगा जो देश के लिए काम करता है। वैसे लोगों का तो कोई मतलब ही नहीं है। देश की जनता बहुत समझदार है। अब देश वैसे लोगों को वोट नहीं देगा जो हमारे देश को पीछे ले जाते हैं। वोट उन्हीं को दिया जाएगा जो देश के लिए काम करते हैं। पहले क्या था? पहले तो लोगों के पास पैसे बंद हुए थे, अगली बार नोटबंदी हुई थी तो लोग दिक्कत में थे, लेकिन इस बार नहीं होंगे, क्योंकि हर किसी के पास फोन पे, पेटीएम है, भीम ऐप पे, डिजिटल पेमेंट का जमाना है। किसी को कोई दिक्कत नहीं है। 2024 इलेक्शन पे जो कर्नाटक में कांग्रेस ने भ्रष्टाचार के पैसे रखे थे, उससे चुनाव जीता है, उस पर लगाम लगेगी। अब चुनाव आने वाले मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में और लोकसभा के चुनाव, इन चुनाव में जो भ्रष्टाचारी पार्टियां जो ब्लैक मनी के पैसे रखी हैं, जो रिटर्न टैक्स नहीं जमा करती, उनको दिक्कत होने वाली है। आम नागरिक को कोई दिक्कत नहीं होने वाली। मोदी सरकार का विफलता का कारण है। मोदी सरकार खुद नहीं चला पाई, इसलिए आरबीआई को दे दिया है कि लो अभी बंद कर दो। अपना ठिकरा दूसरे के सर पे फोड़ रही है। मतलब अगर आरबीआई कोई निर्णय ले रहा है उसके पीछे मोदी सरकार का। जी हाँ, उनका सब कुछ उनके हाथ में है। उन्हीं के 2000 का नोट बंद हुआ तो उसका असर आपके जनजीवन पे कैसे पड़ रहा है? हमारे जीवन में, आम जनता के जीवन में कोई असर नहीं पड़ रहा है। आम जनता को डेली काम करना है, डेली कमाना है, डेली खाना है। वो तो बड़े बड़े पूंजीपतियों को पड़ रहा है ना। जितने बीजेपी में बड़े बड़े पूंजीपति हैं, उन लोगों ने जो पहले अपना नोट चेंज कर लिया था, सबसे पहले अपना उन्होंने नोट चेंज कर लिया था। उसके बाद फिर जब देखा कि अब इलेक्शन आने वाला तो फिर से चेंज करो। केवल बीजेपी के पूंजीपतियों ने किया था या कांग्रेस के पूंजीपतियों ने? पहले तो बीजेपी वालों ने पहले अपना चेंज कर लिया। कहाँ से आते हैं? उसके बाद मैं तो वाराणसी से आता हूँ। क्या नाम है? नईमुद्दीन खान नाम है मेरा। नईमुद्दीन खान जी, आपने कहा पूंजीपतियों को नुकसान है, तो पूंजीपतियों के नुकसान में आपका नुकसान कैसे हो सकता है? नहीं, हमारा नुकसान नहीं है। हम तो कल भी काम करते थे, आज भी काम कर रहे हैं। क्या कहना है, नोटबंदी मोदी जी ने आतंकवाद की कमर तोड़ने के लिए नहीं, विपक्ष की कमर तोड़ने के लिए की थी उन्होंने। शायद इनके पास वीडियो आई होगी, मेरे पास तो वीडियो नहीं आई। मेरे पास तो भैया मैं काम धंधा करता हूँ, मैं तो खुशी हूँ। और वो जो कमर तोड़ी थी आतंकवाद की, उसका आज इंजाम पाकिस्तान देख ही रहा है, क्या हाल हुआ पड़ा है। विपक्ष चुनाव ना लड़ सके इसलिए विपक्ष का पूरा पैसा नोटबंदी में इन्होंने बेकार कर दिया मोदी जी ने।
मोदी जी ने इनके पास वीडियो भेजी होगी, मेरे भाई पत्रकार महोदय, मेरे पास तो नहीं आई। अगर इनके पास किसी ने वीडियो भेजी कि ओवैसी जैसे बंदे ने, तो ये बोल रहे हैं, मेरे पास तो नहीं आई वीडियो। मैं ये कह रहा हूँ कि बीजेपी वाले जितने हैं, हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद को छोड़ करके अगर किसी मुद्दे पर बात करें तो जाने। यूपी के अंदर सिलेंडर बटे और शौचालय के लिए पैसा दिया गया, मकान दिए गए, तो मोदी योगी ने हिंदू मुसलमान तो देख के नहीं दिया था। सिलेंडर जब ये राशन लेते हैं तब तो ये नहीं बोलते मोदी जी का। जब ये लेडी हार्डिंग के अंदर इलाज कराने आते हैं तब तो ये नहीं बोलते ये केंद्र के अंदर है मोदी जी का अंडर में अस्पताल, और ये बिना मतलब की बातें कर रहे हैं। ये सोचा चाहिए गरीब क्या कि जो दर्जन बच्चा पैदा करते हैं, समस्या उन्हें हो रही है सबसे ज़्यादा। जो 4-4 शादी कर रहे हैं और ओवर प्रोडक्शन पॉपुलेशन बढ़ा रहे हैं, और बच्चे पैदा करने वो तो अल्लाह की देन है, और रोजगार मोदी जी की देन है। रोजगार मोदी जी देंगे और बच्चे 40 करने वो अल्लाह देगा, और रोजगार देगा मोदी देगा। ये दिक्कत है इन्हें। अगर इतना ही प्रॉब्लम है तो सबसे पहले ये कानून लाए, क्योंकि गवर्नमेंट उनकी है, सरकार उनकी है, पक्ष उनका है। तो सबसे पहले ये कानून लाए कि ये जो जनसंख्या है उसको बैन करे। गवर्नमेंट कानून अब ये बना तो दिया इन्होंने, 14 साल से कर क्या रहे हैं? 14 साल से कर क्या रहे हैं? जिस रोड पे मुसलमान चलता है उसी रोड पे हिंदू चलता है। जिस पेड़ का फल हिंदू खाता है उसी पेड़ का फल मुसलमान खाता है। और बात रही है हिंदू मुसलमान, तो भाई हिंदुओं का हक था अयोध्या में, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने शाहरुख खान को भी प्यार करता है और अमिताभ बच्चन को भी प्यार करता है। हमें कोई दिक्कत नहीं किसी से। ये वो बंदे हैं जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। हमारे के साथ मुसलमान काम नहीं करता, हम उन मुसलमानों के साथ रोटी पानी खाते नहीं है। मुसलमान हमारे भाई हैं, और मगर जो हमारे साथ गलत है कर रहे हैं वो हमारे लिए गलत है। जब इंदिरा गांधी सेकुलर शब्द जोड़ सकती है तो हम हिंदू राष्ट्र जुड़वा के रहेंगे, कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि हिंदुस्तान हिंदुओं का है। यहाँ पे सबसे ज्यादा जिसकी जनसंख्या है उसी का देश है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और दूसरी बात, जब मोदी जी सबका विकास सबका साथ कर रहे हैं, तो जिसको हिंदू को भी वैक्सीन लग रही है, मुसलमान को भी, हिंदू को भी बिजली मिल रहा है तो मुसलमान को भी, हिंदू को भी नौकरी मिल रही है तो मुसलमान को भी, हिंदू भी रोड पर चल रहा है मुसलमान भी। हिंदू मुसलमान का कोई मतलब ही नहीं है। मेन मतलब क्या है पता है? मेन मतलब है इन लोगों का गजवाए हिंद बनाने का। गजवाए हिंद तो हम नहीं बनाने देंगे, क्योंकि हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र। देखो मैं बताता हूँ, ये कह रहे हैं ना कि हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं। कांग्रेस ने ही हिंदू मुस्लिम की बात की शुरू से ही, क्योंकि उन्होंने आर्टिकल 38 ए बना दिया। उसी में हिंदू और मुसलमानों में विभेद किया गया कि जो हिंदुओं के जितने भी मंदिर हैं उनका जितना भी चढ़ावा है वो भारत सरकार को जाएगा, और जो अन्य धर्म है जैसे मुस्लिम है, ईसाई हैं, वो अपने समाज पर पैसा खर्च करेंगे। पहला विभेद यहाँ आ गया। दूसरा विभेद कांग्रेस ने ही हिंदू मुस्लिम का किया, आर्टिकल 30 ए बना दिया। आर्टिकल 30 में क्या लिख दिया कि कोई भी धार्मिक शिक्षा जो है कि हिंदू अपने स्कूलों में नहीं दे सकते, जबकि मुसलमान या ईसाई अन्य माइनॉरिटी अपने धर्म की शिक्षा दे सकते हैं। और साहिबानों केस में भी ऐसा ही हुआ कि सुप्रीम कोर्ट का 1986 का। इनकी बात में ये तो सत्यता है, जब संविधान एक है तो संविधान सभी के लिए एक होना चाहिए। शिक्षा व्यवस्था अलग क्यों? अगर मुस्लिम हिंदू के लड़के सार्वजनिक स्कूलों में पढ़ रहे तो मुस्लिम के बच्चे भी सार्वजनिक स्कूलों में पढ़े, मदरसे में क्यों पढ़े? हमें जिस चीज़ की कमी लगेगी हम अपने नेता पक्ष को कहेंगे। जैसे कि ये भाई कहे ना, तो बीजेपी की सरकार है, इनको अगर बीजेपी की सरकार में ज़्यादा भरोसा है तो ये कहें कि जी हमारे मंदिरों का पैसा आप मत लो। 2000 का नोट चुनाव जीतने के लिए बंद किए हैं, मतलब विपक्षी क्या ये बोलना चाहते कि वो 2000 का नोट बांट के चुनाव जीतते थे, अब बांट ना पाएंगे क्योंकि लोग लेंगे ना? क्या विपक्षी ये बोलना चाह रहे हैं? भाई 2000 के नोट का किसी इलेक्शन से क्या लेना देना है? मुझे ये बताओ, क्या नोट के बदले वोट मिलता है? अगर नोट के बदले वोट मिलता है तो वो विपक्षियों की परेशानी हो गई है, यानी वो तो ये बोल रहे हैं। खुद हारते हैं तो ईवीएम पे ठीकरा फोड़ देती है कांग्रेस, जीतती है तो ईवीएम उनके लिए सही हो जाती है। कम से कम एक ऐसी पार्टी तो है भारत में जो हार को भी गले लगा लेती है।